आज आपको बताऊंगा बहुत ज़बरदस्त साइंसी तरीका जिससे कि आप किसी भी इंसान का झूठ पकड़ सकेंगे। जी हाँ, ये वो तरीका है जिससे कि आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा इंसान आपके साथ लॉयल है और किससे आपने फासला कायम करना है। अब किसी भी इंसान का झूठ पकड़ने के लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो ये है कि आप उस इंसान की बेस लाइन देख लीजिए। अब ये बेस लाइन क्या है? बेस लाइन से मुराद ये है कि वो इंसान नॉर्मल सिचुएशन में यानी ऐसे सवाल पे किस तरह बिहेव करता है जिसमें वो झूठ ना बोल रहा हो। तो ये आप कैसे चेक करेंगे? यानी आपने उस इंसान से कोई ऐसा सवाल सबसे पहले करना है जिसपे वो इंसान झूठ ना बोल सकता हो या कोई रीज़न ही ना हो झूठ बोलने की। फॉर एग्जाम्पल आप ये उससे पूछ सकते हैं कि आज का मौसम कैसा है या तुम्हें लेटेस्ट मूवी जो तुमने देखी है वो कैसी लगी। तो इस पर वो झूठ नहीं बोलेगा, आपको क्लियरली बता देगा उसकी जो राय है। तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल सिचुएशन में जहाँ पे वो झूठ नहीं बोल रहा होता तब उसकी आवाज़ कैसी होती है, उसका चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसा होता है, क्या वो फंबल करता है या नहीं, और उसका फेस एक्सप्रेशंस, उसका क्या वो अपने फेस के ऊपर टच करता है या नहीं, क्या वो अपने हाथों को इस तरह से मूव करता है या नहीं, या वो अपनी टांगों के ऊपर हाथ रखता है या नहीं। तो नॉर्मल सिचुएशन में आपको उसका सारा लैंग्वेज का पता चल जाएगा कि वो किस तरह बिहेव करता है। सेकंड स्टेप में आपने उसकी इमोशनल बेस लाइन देखनी है, यानी जब भी कोई इमोशनल सिचुएशन होती है तो तब वो इंसान किस तरह से बिहेव करता है। यानी नॉर्मल जब उसके लिए इमोशनल सिचुएशन होगी, फॉर एग्जांपल जब आप उससे उसकी फेवरेट स्पोर्ट्स टीम के बारे में सवाल करेंगे या उसके फेवरेट पॉलिटिशियन के बारे में सवाल करेंगे तो तब वो ऑब्वियसली एक्साइटेड होगा और वो आपके साथ पूरी एक्साइटमेंट के साथ वो न्यूज़ शेयर कर रहा होगा। तो तब आप देख लीजिए कि तब उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, यानी तब वो किस तरह से बात कर रहा है, उसका आवाज़ का लेवल कितना है और वो कितनी देर बाद रुकता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज तब कैसी है। और इमोशनल में अपसेटिंग सिचुएशन के बारे में भी आपने पूछना है। ये तो आपने एक्साइटमेंट के हवाले से पूछा, अपसेटिंग सिचुएशन के हवाले से भी आप ज़रूर पूछें। आप उससे कोई इस तरह का सवाल कर सकते हैं कि लास्ट टाइम तुम कब अफसुर्दा हुए, तो वो आपको बताएगा कि ये वो सिचुएशन थी कि जो मुझे बहुत बुरी लगी और इससे मैं बहुत उदास हुआ। तो तब आप देख लीजिए कि जब वो ऐसी सिचुएशन जिसमें वो उदास था, जब वो बयान कर रहा था, तो तब उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। तो अब हमारे पास 2 बेस लाइन्स आ गई। एक तो फिजिकल बेस लाइन की जिसमें हमने उसकी वॉइस और उसकी हमने वीडियो देख ली, और सेकंड बेस लाइन ये कि हमने इमोशनली देख लिया कि वो नॉर्मल इमोशनल सिचुएशंस में किस तरह बिहेव करता है। अब ये थर्ड स्टेप की तरफ हम मूव करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपने उसका लाई डिटेक्ट करना है। अब थर्ड स्टेप में हमने वो सवाल करना है जो कि हम चाहते हैं कि जिसका दूसरा इंसान कि दूसरा इंसान आपसे सच बोल के आपको बताए कि सिचुएशन आखिर हुई क्या थी या सच बात करे आपसे। और इस सिचुएशन में आपने गौर करना है कि उस इंसान की बॉडी लैंग्वेज अब क्या है। यानी जब वो आंसर दे रहा है तो आपने क्लूज इसमें फाइंड आउट करने हैं। आपने देखना ये है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रेड फ्लैग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बात करते हुए अपना सर ऐसे हिला रहा है जबकि उसको तो नो कहना चाहिए था, तो ये एक रेड फ्लैग है। जबकि वो बात करते हुए अगर कह रहा है कि मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं या अगर आपको मैं सच बताऊं तो ये भी एक किस्म का रेड फ्लैग है। हमें तो लग रहा होता है कि ये उसने बड़ी अच्छी बात की है कि वो हमें सच बता रहा है, मगर याद रखिए कि रिसर्चेस बताती हैं कि जब कोई इंसान आपसे ये कहता है कि ऑनेस्टली या मैं अगर आपको सच बताऊं तो वो इसमें भी झूठ बोल रहा होता है। और अगर आपने बेस लाइन के साथ यहाँ पे मुवाजना करना है, अगर बेस लाइन में उस इंसान की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ठीक थी, यानी वो आराम सुकून से रिलैक्स हो के आपसे बात कर रहा था, उसका हाथ उसके मुंह पर टच नहीं हो रहा था, उसका हाथ उसके बालों में नहीं था, उसका हाथ उसकी टांगों पर नहीं था, उसकी टांगें मूव नहीं कर रही थी, तो और अब अगर उसकी टांगें मूव कर रही हैं, उसका हाथ, मतलब एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन अगर अभी क्रिएट हुई है पहले पिछली बेस लाइन से, तो डेफिनेटली वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है। यानी पहले आपने बेस लाइन देख ली कि नॉर्मल सिचुएशन में वो किस तरह बिहेव करेगा, और अब उस क्वेश्चन के आंसर में वो किस तरह बिहेव कर रहा है कि जिस क्वेश्चन का आपको सच्चा आंसर चाहिए। उसकी ऑडियो पर भी ज़रूर फोकस करें, क्या वो बीच में फंबल कर रहा है, क्योंकि जो लोग झूठ बोल रहे होते हैं वो ये जो फिलर्स होते हैं इसका भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि साफ पता चल जाता है कि दूसरा इंसान कंफ्यूज्ड है। यहाँ पे एक ज़बरदस्त ट्रिक ये भी होती है कि जब दूसरा इंसान आपको सारी सिचुएशन बता रहा है तो फ़ौरन से आप कोई ऐसा क्वेश्चन कर दीजिए कि जिसके लिए दूसरा रेडी नहीं था। फॉर एग्जांपल आप फ़ौरन से ये पूछ सकते हैं कि आज सुबह तुमने क्या खाना खाया, तो वो थोड़ा सोचेगा, वो कहेगा मैंने सुबह अंडा पराठा खाया।
और उसके बाद फ़ौरन से वहीं से उसकी बात कंटिन्यू करें। तो फिर देखें कि क्या होता है, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई असर आता है या नहीं आता है, या क्या वो वहीं से अपनी बात स्टार्ट करता है या नहीं। क्योंकि अगर बीच में एक स्पेस आई, उसका माइंड डाइवर्ट हुआ और सुबह नाश्ते की तरफ गया, जब वापस आएगा तो वो स्टोरी के साथ अगर सच्ची स्टोरी है तो कनेक्ट कर लेगा, अगर झूठी स्टोरी है तो वो कनेक्ट करने में उसको मुश्किल पेश आएगी और आप इजीली जज कर पाएंगे कि ये तो अपनी बात ही भूल गया है जो ये बात कर रहा था। आपको पता चल जाएगा कि ये स्टोरी इसकी जाली स्टोरी है, क्योंकि तब इंसान को याद ही नहीं रहता कि वो किस तरह का झूठ बोल रहा था। इसलिए कहते हैं ना कि हमेशा सच का इस्तेमाल करें, आपको कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने अपने माइंड में ये चीज़ भी रखनी है कि अगर आप रिवर्स में उसको लेके जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप उस स्टोरी में जो स्टोरी वो आपको बता रहा है, जिसके बारे में आप चेकिंग कर रहे हैं कि आया वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, वहाँ पे आप रिवर्स भी ले जाएं उसको। फॉर एग्जांपल जैसे वो बात कर रहा है, आप उसको पीछे की तरफ ले जाएंगे, अच्छा ये जो तुमने अभी बात थोड़ी देर पहले की थी वो बात क्या थी भला। जब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे और उसकी स्टोरी में थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो तब भी वो इंसान फंबल कर जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि तब भी उसने स्टोरी क्योंकि बनाई हुई थी और झूठी स्टोरी थी, तो उसको समझ नहीं आएगी कि उसने अब उसको किस तरह से एलेबोरेट करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हर बात पे दूसरे पे शक करना स्टार्ट कर दें या उसके झूठ पकड़ना स्टार्ट कर दें और उसको शर्मिंदा करें। शर्मिंदा करना हमारा मकसद नहीं होता, हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि उस इंसान की पहचान कर लें जो इंसान आपके साथ सच्चा है। तो ये 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला फिजिकल बेसलाइन, सेकंड नंबर पे इमोशनल बेसलाइन, यानी इमोशनल सिचुएशंस में जो नॉर्मल सिचुएशंस होती हैं किस तरह बिहेव करता है। फिजिकल बेसलाइन में तो वीडियो और ऑडियो मैंने जो आपको बताई। एंड थर्ड नंबर पे आपने वो सवाल करना है जिस सवाल का आंसर आप सच्चा चाहते हैं, और आपने देखना ये है कि नॉर्मल सिचुएशन में और इस सिचुएशन में कितना कंपैरिजन है, यानी क्या कोई चीज़ चेंज हुई है या नहीं। अगर चीज़ें चेंज हुई हैं देन झूठ बोल रहा है, अगर नॉर्मल सिचुएशन में भी वैसा ही था और अभी भी वो सवाल का आंसर उसी सिचुएशन में दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान सच बोल रहा है। तो ये स्टेप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।